छुटकारा सिर्फ किसी बंधन से आजाद होने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उस पुकार का जवाब है जो लंबे समय से भीतर दबा कर रह जाती है। जब इंसान दुख, अपमान, डर या मजबूरी की जंजीरों में जकड़ा होता है, तब उसका हर दिन एक बोझ बन जाता है। लेकिन जैसे ही वह हिम्मत जुटाकर अपने हालात का सामना करता है और गलत चीजों के खिलाफ खड़ा होता है, वही से उसके असली छुटकारे की शुरुआत होती है। यह छुटकारा किसी इंसान से भी हो सकता है, किसी बुरी आदत से भी, या फिर उन सोचों से जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अक्सर हम समाज के डर से, रिश्ते के नाम पर या अपनी कमजोरियों की वजह से चुप रह जाते हैं, लेकिन चुप रहना हर बार समाधान नहीं होता। जब मन के अंदर जमा दर्द एक तूफान बन जाता है, तब इंसान को अपने लिए फैसला लेना ही पड़ता है। छुटकारा पाने का रास्ता आसान नहीं होता, उससे आंसू भी होते हैं, लेकिन अकेलापन भी, और कई बार लोगों की बातें भी। मगर उस रास्ते के जो अंत में जो सुकून मिलता है, वह अनमोल होता है। छुटकारा हमें खुद की पहचान से मिलवाता है। यह हमें सिखाता है कि हम किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपनी ताकत से जी सकते हैं। जब इंसान अपने डर को पीछे छोड़ जाते हैं, तब उसकी जिंदगी में एक नई सुबह होती है, उम्मीदों से भरी, आत्मविश्वास से सजी हुई। इसलिए छुटकारा सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां इंसान खुद को फिर से खोजता है और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना सीखता है। उस नई शुरुआत के बाद इंसान की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव साफ दिखाई देने लगते हैं। जो दिल कभी डर से कांपता था, वही अब हिम्मत की मिसाल बन जाता है। पहले जहां हर कदम पर संकोच और असुरक्षा थी, अब वही आत्मविश्वास और दृढ़ता ने जगह ले ली होती है। छुटकारा मिलने के बाद इंसान यह समझ पाता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका अपना विश्वास है। जब वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाने लगता है, तब उसे किसी सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती। यह गिरता भी है, संभलता भी है, लेकिन अब टूटता नहीं। समय के साथ वह अपने बीते हुए दर्द को बोझ नहीं, बल्कि सीख की तरह देखने लगता है। जो जख्म कभी उसे रुलाते थे, वही अब उसे मजबूत बनाते हैं। वह समझ जाता है कि गलत रिश्ते, बुरी आदतें या नकारात्मक सोच से दूर होना कोई हार नहीं, बल्कि खुद के प्रति सम्मान का सबसे बड़ा कदम है। छुटकारा पाने के बाद उसका मन हल्का हो जाता है, जैसे वर्षों से बंद खिड़की अचानक खुल गई हो और तेजी हवा अंदर आ गई हो। अब वह अपने सपनों को टहल टालता नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करता। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती, स्वाभिमान की, आजादी की और सच्ची खुशी की। उसे यह एहसास होता कि जिंदगी किसी के डर या दबाव में जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए मिली है। और यही एहसास उसके हर दिन को खास बना देता है, क्योंकि वह सिर्फ सांस नहीं ले रहा होता, बल्कि सच में जी रहा होता है। धीरे धीरे उसकी यह नई सोच उसके आसपास के लोगों पर भी असर डालने लगी है। जो लोग पहले उसे कमजोर समझते थे, अब वही उसकी हिम्मत की मिसाल देने लगे। उसने अपने अंदर जो बदलाव महसूस किया, वह सिर्फ बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी आत्मा तक उतर गया। अब वह किसी की कटु बातों से टूटता नहीं था, बल्कि उन्हें मुस्कुराकर अनदेखा करना सीख चुका था। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत बाहर की लड़ाई में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में होती है। उसने अपने अतीत को माफ करना भी सीख लिया, उन लोगों को भी जिन्होंने उसे दर्द दिया, और खुद को भी, जिसने कभी हालात से समझौता कर लिया था। यह ही नहीं, उसके लिए सबसे बड़ा छुटकारा बन गई, क्योंकि जब तक मन में शिकायतें रहती हैं, तब तक इंसान पूरी तरह आजाद नहीं हो पाता। उसने अपने दिल का बोझ उतार दिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। अब वह पीछे मुड़कर देखता भी तो सिर्फ सीख लेने के लिए, पछताने के लिए नहीं। उसकी जिंदगी में अब नए रिश्ते थे, ऐसे लोग जो उसे समझते थे, उसका सम्मान करते थे। उसने
अपने सपनों को फिर से उसके लिए नई उम्मीद लेकर आती और हर रात उसे संतोष देती कि उसने आज अपने लिए सही कदम उठाया। उसे एहसास हो गया था कि सच्चा छुटकारा तब मिलता है जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है और अपने सपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखता है। अब उसकी कहानी संघर्ष की नहीं बल्कि प्रेरणा की बन चुकी थी। वह जानता था कि जीवन में मुश्किलें फिर भी आएंगी, पर वह अब उनसे भागता नहीं। उसने जीना सीख लिया था, डर से नहीं, विश्वास से, मजबूरी से नहीं, अपने हौसले से। और यही उसका सबसे बड़ा छुटकारा था, जिसने उसे भीतर से ही आजाद कर दिया। समय बीत गया और उसकी कहानी एक नई दिशा ले गई। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी, उन लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी जो आज भी किसी न किसी बंधन में जुड़के हुए थे। अब जब भी कोई उसे अपने दर्द की बात करता, वह बड़े धैर्य से सुनता और अपनी कहानी साझा करता। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि अनुभव की गहराई झलकती थी। उसने समझ लिया था कि आवाज जीवन की सबसे बड़ी जीत की और को हराने में नहीं बल्कि खुद को संभालने में है। उसने अपने भीतर एक नई आदत विकसित कर ली थी, हर दिन खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं आज भी अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा हूँ? और जब वह हाँ होता तो उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ जाती। पहले जहाँ वह दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबा रहता था, अब वही अपनी शर्तों पर फैसले लेने लगा था। उसने यह भी सीख लिया था कि हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं बल्कि सही रिश्ते को चुनना जरूरी है। अब वह अतीत के परछाई से डरता नहीं था। अगर वह कभी पुरानी घाव याद भी आ जाते तो वह उन्हें अपनी ताकत का परिणाम मानता। उसने अपने आदत इतनी रोशनी डाल दी थी कि अंधेरा खुद ब खुद पीछे हट गया। छुटकारा उसके लिए अब एक घटना नहीं बल्कि जीवन का सिद्धांत बन चुका है। जहाँ भी अन्याय दिखे वहां उसकी आवाज उठाना, जहाँ भी घन घुटे वहां बदलाव करना। और इसी तरह उसकी जिंदगी एक नई कहानी लिखी चलती गई, और एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द था, संघर्ष था, लेकिन सबसे बड़ा कर हौसला था। उसने यह साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो वह किसी भी बंधन में आजाद हो सकता है, क्योंकि असली छुटकारा बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के डर के हराने से मिलता है। अब उसकी जिंदगी में एक नया सत्र आ चुका था, लेकिन वह सिर्फ ठहराव नहीं थी, वह परिवर्तन थी। उसने समझ लिया था कि आजादी का मतलब लापरवाही नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। जब इंसान खुद को किसी बंधन से मुक्त करता है तो उसे अपने फैसले पर भी खुद उठना पड़ता है। अब वह हर कदम सोच समझ कर रखता, क्योंकि उसे पता था कि उसकी आज भी दिशा ही उसके कल को रास्ता तय करती है। पहले वह हालात का शिकार था, अब वह अपने जीवन का निर्माता बन चुका था। उसने अपने अनुभव को शब्दों में ढालना शुरू किया, कभी डायरी के पन्नों पर तो कभी लोगों के सपने बैठकर अपनी बातें करता। उसकी आवाज में सच्चाई थी, इसलिए लोग उसे ध्यान से सुनते। कई बार कोई उसकी बातों में हिम्मत पाता तो कई अपनी चुप्पी तोड़ने की ताकत। उसे महसूस हुआ कि उसका दर्द बेकार नहीं गया, वह किसी और के लिए रास्ता बन रहा था। यही एहसास उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर देता। अब वह जब वह सुबह उठता तो उसे किसी से भागने की जरूरत नहीं होती। उसका मन शांत था और यही शांति किसी बाहरी सफलता से नहीं बल्कि भीतर की जीत से आई थी। उसने सीख लिया था कि जीवन में कठिनाइयां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल सकता है, और जब नजरिया बदल जाता है तो मुश्किलें भी अक्सर लगने लगती है। अंत उसकी कहानी यह सिखाती है कि छुटकारा एक बार की घटना नहीं बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन हमें अपने डर, अपनी कामजोरियां और अपनी सीमाओं से थोड़ा थोड़ा मुक्त होना पड़ता है, और जो इंसान यह सफर जारी रखता है वही सच्चे अर्थों में आजाद कहलाता है। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब उसे मंजिल की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने चलना सीख लिया था पूरे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ। समय के साथ उसने यह भी समझ लिया कि असली आजादी केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने मन के भ्रमों से भी लेनी पड़ती है। कई बार इंसान बाहर से तो मुक्त दिखता है तो लेकिन भीतर कहीं ना कहीं डर
अपराध बोध या असुरक्षित छुपी रह जाती है। उसने अपने मन की उन गांठों को खोलना शुरू किया, ध्यान, एकांत और आत्मचिंतित के लिए वह खुद से जुड़ने लगा। अब उसे दूसरों की स्वीकार्यता की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने खुद को स्वीकार कर लिया था। यही स्वीकृति उसके जीवन के सबसे बड़ा आधार बन गया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में नए लक्ष्य तय कर लिए। वह सिर्फ अपने दर्द से बाहर निकलने तक सीमित नहीं रहना चाहता था, बल्कि वह एक ऐसा पहचान बनना चाहता था जो इंसान सम्मान और आत्मनिर्भरता टिका टिका हो। उसने मेहनत को अपना साथी बनाया और धैर्य को अपनी ताकत। जब भी रास्ते में रुकावट आती, वह घबराने के बजाय ठहर कर सोचता, यह रुकावट मुझे क्या सिखाती आई है कि अब हर चुनौती उसके लिए परीक्षा नहीं बल्कि अवसर बन गई थी। उसके अंदर एक गहरी कृतज्ञता भी जन्म ले चुकी थी। वह अपने अतीत को कोसता नहीं, क्योंकि वह अतीत उसे आज भी समझ और मजबूरी दे गया। उसने महसूस किया कि यदि वह उन कठिन दिनों में ना गुजरता तो शायद कभी अपने असली ताकत पहचान ही नहीं पाता। अब वह अपने जीवन को एक उपहार की तरह देखता था। उसने संभालना और संवारना उसकी जिम्मेदारी है। आखिरकार उसकी यात्रा एक ऐसी रोशनी में बदल गई जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता दिखने लगी। वह उसने यह सिद्ध किया कर दिया कि छुटकारा सिर्फ किसी बंधन से नहीं बल्कि खुद को पहचानने और अपनी कीमत समझने की प्रक्रिया है। और जब इंसान अपनी कीमत समझ लेता है, तब दुनिया की कोई भी जंजीर उसे लंबे समय तक बांध कर नहीं रख सकती। अब उसकी यात्रा एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। उसने महसूस किया कि सच्चा छुटकारा केवल खुद को आजाद करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि खुद वह दूसरों को भी प्रभावित करता है। वह अपने जीवन की बेड़ियों को भी आत्मविश्वासी की सादगी में लोगों को उसे मिलते हैं। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती, वह शांति जो संघर्ष से गुजरकर मिलती है। उसने अपने जीवन में संतुलन बनाना सीख लिया था। वह जानता था कि हर संबंधन को निभाने के लिए आत्मसम्मान खोना जरूरी नहीं होता। वह अब अपनी सीमाएं तय करता, अपनी भावनाओं को महत्व देता और ना कहना भी सीख चुका था। पहले जहां वह दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को भूल जाता था, वह खुद को प्रभावित देने लगा था। यही बदलाव उसके व्यक्तिगत की सबसे बड़ी ताकत बन गया। समय के साथ उसने यह भी समझ लिया था कि जीवन में कुछ लोग केवल सबक देने के लिए आते हैं। वह हमें दर्द देते हैं, लेकिन वही दर्द हमें परिवर्तित बनाता है। उसने अपने अतीत के हर व्यक्ति को मन ही मन में धन्यवाद किया, क्योंकि अगर वह कठिन दिन में आते तो वह आजाद आज इतना मजबूत और आत्मनिर्भर ना बन पाता। अब उसके भीतर शिकायत की जगह कृतज्ञता ने ले ली थी। उसकी कहानी अब केवल संघर्ष और मुक्ति की कहानी नहीं रही, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मजागरण की कहानी बन चुकी थी। उसने अपने हर अंदर इतनी रोशनी जगा ली थी कि कोई भी अंधेरा उसे ज्यादा देर तक घेर नहीं सकता। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, एक ऐसा छुटकारा जो उसे भीतर से आजाद कर चुका था और जो हर दिन उसे याद दिलाता था कि सच्ची ताकत अपने भीतर ही होती है। अब उसकी सोच केवल अपने वर्तमान तक सीमित नहीं रहती थी, बल्कि वह अपने भविष्य को भी नए दृष्टिकोण से देखने लगा। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी जिंदगी को यूं ही बहने नहीं देगा, बल्कि हर दिन को उद्देश्य के साथ जिएगा। उसने अपने सपनों को फिर से आकर दिया, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन सभी उसके अपने थे। जब वह किसी और की उम्मीदों का बोझ ढो रहा था बल्कि अपनी इच्छाओं की जिम्मेदारी खुद उठा रहा था, उसने अपने भीतर के डर को पूरी तरह पहचान लिया था। कभी कभी रात की खामोशी में पुरानी यादों में घेरने की कोशिश करती, पर वह अब उन्हें भागता नहीं, वह उन यादों को स्वीकार करता। उसने सीखा और भी मुस्कुराकर आगे बढ़ता गया। उसे यह समझ आ चुका था कि अतीत को मिटाना नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को बदला जा सकता है। और उसने वही किया, अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया। अब उसके जीवन में स्पष्टता थी, वह जानता था कि उसे किस दिशा में चलना है और किस रास्ते से दूर रहना है। उसने अपनी सीमाएं तय कर ली और अपने आत्मसम्मान ऊपर सबसे ऊपर रखा। उस रिश्तों की उसने ईमानदारी चुनी, काम, मेहनत और खुद के लिए समय निकालना भी सीख लिया था।
यही संतुलन उसे भीतर से संतुष्ट देता था। धीरे-धीरे उसकी कहानी उन लोगों के लिए उम्मीद बन गई जो आज भी किसी दृष्टि बंधन में कैद थे। उसने साबित कर दिया कि छुटकारा एक साहसिक निर्णय से शुरू होता है, लेकिन उसे कामयाब रखने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है, और जब इंसान यह मेहनत करने को तय हो जाता है, तब जीवन उसे सम्मान व सुकून और आज़ादी ज़रूर देता है, जो वह जिसकी लंबे समय से तलाश कर रहा होता है। अब उसकी जिंदगी में एक गहरी समझ और पवित्रता आ चुकी थी। वह जान चुका था कि हर आज़ादी के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। पहले वह हालात से भागना चाहता था, लेकिन अब वह हर परिस्थितियों का सामना शांत मन से करता था। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दे दी, जहां निर्णय डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लिए जाते थे। अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को अपना सबसे बड़ा सहारा बना लिया था। उसने अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से शुरू कर की थी। हर सुबह वह खुद से वादा करता कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, वह अपने आत्मविश्वास के हिस्सा बन गया। उसने लोग उसके भीतर और इस बदलाव को देखकर हैरान होते, क्योंकि वह जो इंसान कभी चुप और डरा हुआ रहता था, वही सबसे आत्मविश्वासी से भरा हुआ था, स्पष्ट विचारों वाला बन चुका था। उसने यह भी समझ लिया था कि जीवन में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है, इसलिए उसने खुद को खुश रखना सीखा। उसने अपने शौक पूरे किए, नई चीजें सीखी और अपने सपनों को और कदम बढ़ाए। अब वह अपनी खुशियों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं था। उसके चेहरे की अपनी खुशी के लिए मुस्कान अब बनावटी नहीं बल्कि दिल के निकलती थी। अंत में उसकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा छुटकारा तब मिलता है जब इंसान अपने डर, अपने भ्रम और अपनी कमजोरियों से बाहर निकलकर खुद को स्वीकार कर लेता है। जब वह अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखता है और अपनी जिंदगियों की भाग डोर अपना हाथ में लेता है, तब कोई भी परिस्थितियां उसे लंबे समय तक बांधकर नहीं रख सकती। उसकी यात्रा जारी थी, लेकिन अब वह रास्ते से डरता नहीं था, क्योंकि उसने चलना सीख लिया था अपने हौसले और विश्वास के साथ। समय के इस लंबे सफर में उसने यह महसूस किया कि असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर की चल रही जंग में जीने में है। जब वह हर दिन खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करता, उसने अपने मन को कड़वाहट से मुक्त रखा और अपने दिल में केवल सकारात्मक जो जगह थी, जो बातें कभी भीतर तक तोड़ देती थी, अब वही उसे और मजबूत बना देती थी। उसने अपने जीवन को शिकायतों से नहीं बल्कि प्रयासों से भरना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे उसकी पहचान एक ऐसी इंसान के रूप में बनने लगी जो मुश्किल समय में भी संतुलन बनाए रखता है। लोग उसे सलाह लेने लगे, क्योंकि उसके शब्दों में अनुभव और सच्चाई झलकती थी। उसने समझ लिया था कि जीवन की सबसे बड़ी आज़ादी दूसरों के लिए बदलने में नहीं बल्कि खुद को समझाने और स्वीकार करने में है। जब इंसान खुद को संतुष्ट हो जाता, तो दुनिया की कोई भी आवाज उसे डगमगाता नहीं सकती। उसने अपने भीतर एक अडिग विश्वास पैदा कर लिया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह अपने सिद्धांत से पीछे नहीं हटेगा। अब वह अपने फैसलों का मालिक था, अपने सपनों का रक्षा और अपने आत्मसम्मान का प्रहरी था। उसने यह तय कर लिया था कि किसी भी रिश्ते, किसी भी लालच या किसी भी डर के कारण वह फिर से अपने अस्तित्व को कमजोर होने नहीं देगा। इस तरह उसकी कहानी एक नई रोशनी बनकर उभरी, ऐसी रोशनी जो ऐसे यह संदेश देती है कि छुटकारा एक अंत नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन हमें अपने भीतर के अंधेरे से थोड़ा-थोड़ा मुक्त करना होना पड़ता है, और जो यह साहस कर लेता है, वह सच में आज़ाद हो जाता है। सिर्फ परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने डर और सीमाओं से भी उसकी यात्रा अभी जारी थी, लेकिन वह हर कदम आत्मविश्वास, संतुलन और सच्चे आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ा रहा था। अब उसकी जिंदगी एक शांत नदी की तरह बहने लगी थी, स्थिर और अपने रास्ते खुद बनाती हुई। उसने यह समझ लिया था कि हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां उसे खुद से सच्चाई का सामना करना पड़ता है। वही मोड़ उसके जीवन में भी आया था। उसने भागने की बजाय रुककर खुद को समझकर चुना। उसने अपने डर को नाम दिया, अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और अपने
ताकत को पहचान कर उसे निखरना शुरू किया। यही आत्मविश्वास उसका सबसे बड़ा परिवर्तन था। अब वह अपने फैसलों को परिणाम से डरता नहीं था। उसे पता था कि गलतियों की भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसने सीखा कि असली समझदारी और पहले वह हर असफलता को अपनी हार मान लेता था, पर वह अब उसे एक अनुभव की तरह देखता। हर गिरावट उसके लिए एक नया सबक बन चुकी थी। उसने अपने भीतर इतनी मजबूती पैदा कर ली कि हालात चाहे जैसे भी हो, उसका आत्मविश्वास नहीं डगमगाता। उसके रिश्ते में भी बदलाव साफ दिखाई देता। वह अब उन लोगों को भी अपने करीब रखता जो उसकी कदर करते थे और जो उसकी शांति को भंग करते थे, उसने दूरी बना लेता है। उसने यह सीख लिया था कि किसी भी अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं होता। जीवन छोटा है और इस उन लोगों के साथ बीतना बताना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, ना पीछे खींचे। आखिरकार उसकी कहानी एक गहरे संदेश के साथ आगे बढ़ती रही कि छुटकारा केवल एक निर्णय नहीं बल्कि रोज-रोज खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। यह साहस, धैर्य और आत्मसम्मान का संगम है। जब इंसान अपने भीतर की जरूरत को सुनता सीख जाता और उसी के अनुसार जीवन जीता, तब वह सच में मुक्त हो जाता। उसकी यात्रा अब समाप्त नहीं हुई थी, पर हर कदम में विश्वास, हर सांस में सुकून और हर दिन में एक नया उम्मीद। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री